कल कल जो है मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिला था कि जो औरंगजेब की कब्र खोदने की बात करे वो हिंदू तालिबान, तो हिंदुओं का घर जलाए वो कौन सा तालिबान। लेकिन मैं आज आपसे दूसरा सवाल करता हूं, और वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर रखिएगा सुषमा जी के सामने, जब गणेश पीठ थाने के बाहर धार्मिक नारों के साथ आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? महाराष्ट्र में शिवाजी की धरती पर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे। नहीं, जिस तरह की यह नारेबाजी हो रही है, ये अगर पूरी तरह से अच्छे से देखा जाए तो आपकी समझ में आएगा कि असेंबली इलेक्शन में इन्होंने लाडली बहन के नाम पर एक फसल काटी है। अब अगर दूसरी फसल काटनी है तो विकास का कोई मुद्दा सामने नहीं है, इसलिए औरंगजेब की कहानी बनाना इनकी अब एक जरूरत बन चुकी है। वैसे भी बीजेपी वालों की एक फितरत है, वो विकास के मुद्दे को बड़े घुमा फिरा कर बात करते हैं। जब उन्होंने कहा कि हमें यह कब्र हटवानी है, हमने तभी कहा कि भाई औरंगजेब कोई हमारा चाचा मामा भतीजा काका बाबा नहीं है, अगर आपको यह कब्र हटवानी है तो आप कभी भी हटवा सकते हैं। लेकिन फिर इनको लगा अरे विरोधी दल तो कुछ विरोध ही नहीं कर रहे हैं, तो बात में मजा कब आएगा। तो बात में मजा लाने के लिए इन्होंने नागपुर की दंगल करवाई। नागपुर की दंगल करवाने के लिए नीतीश मैडम क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपकी पार्टी को? क्या हो गया है आपकी पार्टी की विचारधारा को? हिंदू हृदय सम्राट का तमगा छोड़ने का आप लोगों ने मन बना लिया क्या? छत्रपति शिवाजी की धरती पर और उनके इतिहास को सजोए हुए और वहां पर औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे। आप ये सारी बातें कहें, मुझे कोई गुरेज नहीं। आप पॉलिटिकल एलिगेशन लड़ाई लड़िए बीजेपी से, सारे विपक्ष का यह हक भी है, लेकिन आप औरंगजेब जिंदाबाद के जिन्होंने नारे लगाए, आप दो शब्द आलोचना के आपके मुंह से निकल नहीं पा रहे कि नहीं लगने चाहिए थे ऐसे नारे। नहीं कबूल हो सकता महाराष्ट्र की धरती पर ऐसे नारे। अब मुझे ये जरा बताइए कि बीजेपी की नकाबपोशी को उतारना ये विचारधारा छोड़ने की बात कहां से हो गई? मुझे मेरा कहना है कि नागपुर में जो दंगल हुई, जो दंगा हुआ, मैं उसका विरोध करती हूँ। नहीं, ये औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे, इसका आप विरोध कर रही है कि नहीं? या आपको कबूल है? ये आपको कबूल है सुषमा जी? औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद। मैं फिर एक बार कहूंगी कि यह तो कोई कबूल नहीं करेगा, लेकिन ये करने वाले लोग आप बोल पा रही हैं? अरे तो ये सुषमा जी आप क्यों नहीं बोल पा रही हैं? इनके बारे में, इनकी आलोचना के दो शब्द आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहे? जरा सुनने की फितरत भी रखी है। मैं बहुत सुनने की फितरत रख रहा हूँ। नागपुर में नारे देने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये हमारा मानना है। अच्छा, ये सारे बीजेपी के लोग किसी के कार्यकर्ता हो भाई? लोग बनकर आए थे। सुषमा जी किसी के कार्यकर्ता हो, आप उनकी आलोचना तो करिए। आप कहिए तो कि ये नारे गलत हैं, धार्मिक नारों के साथ आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्यों नहीं बोल पा रही हैं? आपसे बातचीत करते हुए 2-3 मिनट हो गए और आपकी जुबान सिल जा रही है सुषमा जी। मैं कहती हूँ कि औरंगजेब की जयकार लगाना इस धरती पर गलत है, पाप है, गुनाह है, हर हाल में गुनाह है। लेकिन ये जयकार लगाने वाले चलिए 3 मिनट बाद ही सही, आपने कहा कि गुनाह है तो कोई टर्म देंगी इनके लिए नया सुषमा जी? मैं फिर एक बार बोलूं कि इस धरती पर औरंगजेब की जयकार लगाने के नारे गुनाह है, पाप है, गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है। 3 मिनट बाद इन्होंने कबूला, 3 से 4 मिनट बाद की गुनाह है औरंगजेब जिंदाबाद, आलमगीर, लेकिन टर्म कोई देंगी नहीं। हिंदू तालिबान टर्म देने में बड़ी जल्दबाजी थी, अब कोई टर्म नहीं है। यहाँ एक मिनट यह नारे लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये नारे लगाने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मैं रिप्लाई ले रहा हूँ मैडम, ठीक है चलिए। ये बीजेपी के लोगों की सोची समझी चाल, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लगातार आरएसएस के लोगों ने सब किया है। थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये औरंगजेब की जो सेना है, जिस तरीके से आज भी वो एक्टिव है, औरंगजेब कहीं जहन्नुम में होगा तो वहां से भी सोचता होगा कि इतनी तो उम्मीद मुझे भी नहीं थी, भारत में मेरा इतना सपोर्ट बेस होगा, 21वीं शताब्दी में भी लोग इतने प्रेम से। और मैं तो कहता हूं इसी पैनल पर लोग बैठे हुए हैं, वो जो लोग हैं जो उसकी शान में कसीदे पढ़ते हैं वो इसी पैनल पर बैठे हुए हैं। इसी पैनल में से एक पैनलिस्ट कहते वो तो बहुत ही शानदार राजा था और वो तो टोपियां सिलसिल के अपना काम चलाता था, बेचारे ने खजाने से 1 रुपया नहीं लिया। और जीडीपी जो है उस समय हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा थी, जैसे कि औरंगजेब के पटवारी वो थे उस जमाने में, फाइनेंसर ही वो थे। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तर्क,
ऐसी ऐसी बेतुके बयान गढ़े जा रहे हैं औरंगजेब को महान बनाने में। टोपी सिलने वाला जो लोगों की लाशें फाड़ दे रहा था, बीच में से सर फाड़ देता, वो टोपी सिल के अपना घर चला रहा था। खैर, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूं। विषय बहुत साफ है। इस देश में चाहे औरंगजेब हो, चाहे इसके अलावा सलार मसूद गाजी हो, कोई भी हो, इस तरह के लोग जिन्होंने इस देश पर अत्याचार किए, दुराचार किए, बलात्कार किए, हत्याएं की, इस देश में जो आतंक वो कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसे लोगों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हाँ उनके प्रेम में जरूर हैं, कोई बात नहीं, समय रहते रहते वो भी सुधर जाएंगे। अब जब बिगुल बज ही गया है तो मैं मानता हूं वंस एंड फॉर ऑल एक बार हो ही जाए, लोगों का पता चल जाए कौन किस तरफ है, और उसके बाद इसी हिसाब से चीजें बेहतर भी हो जाए। ठीक है भाटी जी, अखिलेश यादव ने कहा कुंभ की तारीफ कर सकते हैं, किसी और मेले की क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप ये चाहते हैं कि सालार मसूद गाजी के नाम पर जो मेला था, जिसे प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, उसकी महिमा मंडन किया जाए, उसका तारीफ किया जाए। कुंभ की तारीफ बहुत ज्यादा तो आप लोग नहीं कर पाए, लेकिन अलबत्ता आप लोग ये चाहते हैं कि पहले औरंगजेब की तारीफ हुई, महाराष्ट्र से जो सिलसिला शुरू हुआ, और अब यहां पर सालार मसूद गाजी के भी जिंदाबाद के नारे लग जाए। नहीं, मैं भी सुषमा जी के वाक्य को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि औरंगजेब जिंदाबाद इस देश में किसी को नहीं बोलना चाहिए। वो अच्छा नहीं है, उससे तनाव फैलता है, वो खराब लगता है। और महमूद सालार गाजी का भी महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस देश में कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्यों ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं। कुछ लोग तो, ये तो बहुत ज्यादा पुरानी घटनाएं हो गई हैं, नई घटना है। हमारे राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करते हैं कुछ लोग, तो उसके गोडसे की वो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टी ऐसी भी है जो बम फोड़ने की आरोपी को संसद में पहुंचा देती हैं टिकट देके। हमारे यहीं पड़ोस में बिसरक गांव है, वहां एक मंदिर में ये कहा जाता है कि रावण ने पूजा की थी। उस गांव के लोग रावण का पुतला नहीं जलाते, वो रावण का समर्थन करते हैं। वो उनका मानना यह है कि रावण का जन्म यही हुआ था। गाजियाबाद में एक मंदिर है, दुधेश्वरनाथ मंदिर, वहां पर जो लोग पूजा करने जाते हैं, उनकी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो रावण ने की थी। तो क्या करें, रावण दहन करना बंद कर दें? अच्छा वो रखते हैं भाटी जी, रावण दहन करना बंद कर दें अगले साल से, इस दशहरे से, इस दशहरे से रावण दहन बंद कर दें। मैं कह रहा हूं, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं राकेश पांडे जी, एक पक्ष होकर क्यों बैठते हैं? नहीं, मैं कहां एक पक्ष होकर, मैंने तो पूछा आपसे, आप कह रहे हैं कि इस देश में रावण की भी पूजा हो रही है, तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या करें, इस दशहरे से रावण दहन बंद कर दें? मैं उसकी निंदा कर रहा हूं, जैसे मैं उसकी आलोचना कर रहा हूं। जैसे आप औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, मौका देंगे, महमूद सालार गाजी का नाम ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो भी खराब है। और जो गोडसे की पूजा करते हैं वो भी खराब है। तो फिर अखिलेश यादव ने जो कहा वो गलत है? अंग्रेजों से 60 रुपए महीना पेंशन लेते थे, उसको महापुरुष मानते हैं, वो भी खराब है। ठीक, अखिलेश यादव जी ने कोई गलत बात नहीं की। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मेले सद्भाव के लिए होते हैं, अच्छा, मिलने जुलने के लिए होते हैं। हाँ। ये जो नेजा मेला लगता है संभल में, हाँ। इसमें लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि इसका कोई अरे तो सद्भाव के लिए मेला लगाने के लिए हमारे राष्ट्र के नायक कम पड़ गए क्या भाटी जी? जो हम मुगलों के नाम पर मेले लगाएं और कहें कि ये सद्भाव के लिए मेले हैं, अपने नायक कम है क्या? अब वही तो बात है, आपकी रुचि सवालों में कम है, लड़ने में ज्यादा है। नहीं, मेरी सवालों में ही रुचि है, इसमें क्या लड़ाई? डिबेट में आप कह रहे हैं कि मेले सद्भाव के लिए, मैं भी मानता हूं भाटी जी कि मेले सद्भाव के लिए होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्र के नायक कम पड़ गए क्या, जो हम आक्रांताओं के नाम पर मेले लगाए, कहें कि भैया ये तो सद्भाव वाला मेला है, हटो, चलो कोई बात नहीं। ये सवाल आप प्यार से भी तो पूछ सकते हो। नहीं, मैं प्यारी से, महात्मा गांधी कम पड़ गए जब गोडसे की पूजा करेंगे? महात्मा गांधी की पूजा कम पड़ गई क्या?